देखो एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 में देखो क्या दे रखा है आपके पास, ये एक आपके पास डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारे को पी टी क्यू एंगल, मतलब ये वाला एंगल पी टी क्यू एंगल ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू एंगल, ये वाले एंगल का ट्वाइस दिखाना है। पी टी क्यू एंगल को क्या दिखाना है, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू एंगल प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो करना कैसे है, सबसे पहले मैंने क्या करा, पी टी क्यू एंगल को थीटा मान लिया। लेट एंगल पी टी क्यू, उसको क्या मान लिया मैंने, थीटा। ओके है इतना, इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा। अब इस ट्राइंगल में आ जाते हैं टी पी क्यू के अंदर। इन ट्राइंगल टी पी क्यू के अंदर हमारे पास टी पी और टी क्यू, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू है, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू होगा। किससे, एक थ्योरम पढ़ाई थी क्या, कि अगर एक पॉइंट बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो टी तुम्हारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो टीपी और टी क्यू क्या होंगे, बराबर। तो लेंथ ऑफ 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लोगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट लिखनी है, फिलहाल के लिए मैंने 10.2 थ्योरम लिख दी है। ठीक है जी। अब टीपी इज इक्वल टू टी क्यू आ गया, टीपी इज इक्वल टू टी क्यू। यहां पे मैं इसको तो दे देता हूं मैंने थीटा एंगल, इसको मैं दे रहा हूं इतना, इतना एंगल दे रहा हूं मैं 1, और इस वाले एंगल को दे रहा हूं मैं 2 एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 कौन सा दिया मैंने, टी पी क्यू, एंगल को एंगल 1 का नाम दिया। एंगल 2 को क्या नाम दिया, पी क्यू टी को मैंने एंगल 2 का नाम दिया। कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लेना। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं। एंगल 1 ये इतना क्लियर हो गया। 1 और 2 किसको माना, ठीक है। अब ये देखो, अगर टीपी क्यू ट्राइंगल के अंदर टीपी और टीक्यू दो लेंथ इक्वल हैं, दो लेंथ क्या है, इक्वल, तो उनके अपोजिट दो एंगल भी इक्वल होंगे। आपने 9th में थ्योरम पढ़ी थी, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे टीपी क्यू ट्राइंगल के अंदर अगर टीपी टीक्यू के बराबर है, तो टीपी क्यू के बराबर है, तो टीपी के अपोजिट कौन सा एंगल है, 2, टीक्यू के अपोजिट एंगल कितना है, 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और रीजन क्या आ जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर। ओके है, इतनी बात समझ में आ गई। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया, क्लियर है, ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं जी। ये वाला अगर टीपी क्यू ट्राइंगल की मैं बात करूं, टीपी क्यू ट्राइंगल की, अगर ये वाला एंगल थीटा है, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, पता है। अब ट्राइंगल में मैं अगर कहूँ पी टी क्यू के अंदर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस थीटा, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो इन ट्राइंगल टीपी क्यू के अंदर थीटा प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इस थीटा को राइट साइड भेज दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। और इस एंगल 2 की जगह पे मैं एंगल 1 लिख सकता हूं, कैसे, क्योंकि अभी मैंने एंगल 2 को एंगल 1 के बराबर दिखाया था। ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ठीक है, इस 2 को डिवाइड में भेज दो, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस थीटा अपॉन 2। अब ये 180 को 2 से अलग कर दो और थीटा को 2 से अलग कर दो, तो 2 से 180 काट के कितना आ जाएगा, 90। आंसर कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा बाय 2। एंगल 1 की वैल्यू निकाल दी। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ सकता है मेरे मन में, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो, वो क्या, सर ये जो आपने एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 180 माइनस थीटा निकाली, ये बाय एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दी, ठीक है। आपने
2 को 1 से क्यों रिप्लेस करा? 1 को भी तो 2 से रिप्लेस कर सकते थे ना, बट 2 को 1 से ही क्यों करा और हमारे एंगल 1 की वैल्यू ही क्यों निकाली? तो इसका जवाब मैं दे देता हूं डायग्राम में। इसका जवाब देखो, हमारे को प्रूफ जो करना है वो क्या प्रूफ करना है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल है। अब हमारा ये वाला एंगल और ये एंगल 1 ये कनेक्ट हो सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का कोई लेना देना नहीं। ये वाला एंगल इससे कोई लिंक नहीं हो रहा, बट इससे लिंक हो रहा है। तो मैंने एंगल 2 को 1 से इसलिए रिप्लेस करा कि मैं एंगल 1 की वैल्यू निकालूं। ठीक है, उसको निकालने में आपका बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि एंगल 1 और ये वाले आपस में पास में है, तो उसका रिलेशन कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक हो गया जी? क्लियर हो गया? तो ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखो जी, इतना करने के बाद ये हमारा किसकी वैल्यू निकल गई थी? एंगल 1 की वैल्यू निकल गई थी। ठीक है, अब इसके बाद आप डायग्राम में देखो, एंगल 1 मैंने क्यों निकालने को कहा था? क्योंकि ओपी क्यू एंगल और एंगल 1 ठीक है पास में है ना। अब देखो ये कैसे काम करेगा एंगल 1, ओपीटी, ओपीटी एंगल की बात करूं मैं अगर, तो ये रेडियस, ओपी क्या है? रेडियस, और पीटी क्या है? टेंजेंट। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, मैंने आपको 10.1 थ्योरम में बताया था। तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी। तो यहां पे मैंने क्या लिख लिया, हमारा हमारा देख लो डायग्राम में ओपीटी 90 डिग्री है। एंगल ओपीटी क्या ले लेते हैं हम? 90 डिग्री। और यहां पर 10.1 थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी जाएगी, वो क्या होती है भाई? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं ओपीटी को देखूं डायग्राम के अंदर, ओपीटी एंगल, इस ओपीटी एंगल में इसको तो मैं एंगल 1 बोल देता हूं, 2 ये ऑलरेडी है, इतना एंगल मैं 3 दे देता हूं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ओपीटी बोल सकता हूं मैं। ओपीटी एंगल 3 प्लस 1 का सम है ना। तो यहां पर मैंने इस ओपीटी की जगह पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना लिख दिया? 90 डिग्री, है ना। एंगल 1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 90 माइनस थीटा बाई 2। एंगल 3 एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लस 90 से ये 90 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस थीटा बाई 2 को राइट साइड भेजोगे तो एंगल 3 कितना आ जाएगा? थीटा बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर आ जाएगा, है ना। तो एंगल 3 हमने क्या माना था? डायग्राम में देखो, एंगल 3 था हमारा ओपी क्यू एंगल, और थीटा क्या था? पीटी क्यू एंगल। तो हम यहां पर ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू इज इक्वल टू थीटा क्या था? पीटी क्यू एंगल। यही हमें प्रूफ करना था। मेरी बात आ गई समझ में? किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लो जरा। ठीक है, क्लियर हो?